दोस्तों, पिछले 500 वर्षों में 900 से अधिक जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और 500 साल से पहले भी बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी। इसलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कुछ विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में और ये भी जानेंगे कि आखिर उनके विलुप्त होने का कारण क्या था। नंबर 9, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के कई देशों में पाए जाते थे। 3 से 3.8 मीटर लंबे और 1.4 से 1.7 मीटर ऊंचे इस गेंडे का वजन 800 से 1300 किलोग्राम रहा होगा। इसके 2 सींग थे, एक का माप 0.5 से 1.3 मीटर और दूसरा 2 से 55 सेंटीमीटर के बीच था। उनके आहार में पत्तेदार पौधे और अंकुर शामिल थे। कुछ का मानना है कि उनके सींगों में औषधीय गुण थे। हालांकि वैज्ञानिक तथ्य में इसका कोई आधार नहीं था, जिससे भारी अवैध शिकार होता था। 1930 के संरक्षण में प्रजातियों की रक्षा के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन संख्या में गिरावट जारी रहा। आखिर पश्चिमी अफ्रीकी ब्लैक राइनो 2006 में कैमरून में देखा गया था। इसे 2011 में आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित किया गया था। नंबर 8, बिजी व्हाइट डॉल्फिन। बिजी व्हाइट डॉल्फिन, जिसे चाइनीज रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है, केवल चीन में यांगत्से नदी में पाई जाती थी। यह स्तनधारी 8 फीट लंबे और 1/4 टन वजन तक बढ़ सकते थे। ये अपनी छोटी आंखों और बहुत खराब दृष्टि के कारण शिकार के लिए नेविगेट करने और शिकार करने के लिए इको लोकेशन पर निर्भर करते थे। यांगत्से में 2 करोड़ वर्षों तक रहते हुए 1950 के दशक के बाद से उनकी संख्या में भारी गिरावट आई। जैसे जैसे चीन का औद्योगिकरण हुआ, नदी का उपयोग मछली पकड़ने, परिवहन और जल विद्युत के लिए किया गया, जिसका स्तनधारियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर विलुप्त होने के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि 2002 के बाद से किसी ने यांगत्से रिवर डॉल्फिन को नहीं देखा है। नंबर 7, पायरेनियन आइबेक्स। पायरेनियन आइबेक्स एक प्रकार की बकरी होती है, जिसे स्पेनिश आइबेक्स और आइबेरियन गूट के नाम से भी जाना जाता है। आइबेक्स करीब 60 से 76 सेंटीमीटर होती थी और इनका वजन 24 से 80 किलोग्राम होता था। ये भी बाकी बकरियों की तरह जड़ी बूटियां खाती थी। माना जाता है कि ऐतिहासिक रूप में इनकी संख्या 50,000 थी, लेकिन 1900 की शुरुआत तक इसकी संख्या 100 से भी कम हो गई थी। पायरेनियन आइबेक्स के विलुप्त होने का सही कारण अज्ञात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कारकों में अवैध शिकार और भोजन और आवास के लिए अन्य स्तनधारियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता होने की वजह से ये खत्म हो गई। नंबर 6, पैसेंजर पिजन। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, यात्री या जंगली कबूतर 20वीं शताब्दी की शुरुआत से विलुप्त हो गए हैं। ये अनुमान लगाया गया है कि जब यूरोपीय उत्तरी अमेरिका पहुंचे तो 3 से 5 अरब पैसेंजर पिजन अमेरिका में रहते थे, लेकिन उनके बसने से बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप निवास स्थान का नुकसान हुआ और पक्षियों की आबादी में कमी आई। 19वीं शताब्दी तक कबूतर के मांस का गरीबों के लिए सस्ते भोजन के रूप में व्यवसायीकरण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर शिकार हुआ। नंबर 5, तस्मानियन टाइगर। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यू गिनी के मूल निवासी तस्मानियन टाइगर का एक बड़ा मांसाहारी दल था। देखने में ये बाघ की तरह कम और कुत्ते की तरह ज्यादा लगते थे, लेकिन गहरे रंग की धाड़ियों ने इसे बाघ जैसा रूप दिया। इसका वजन लगभग 2 मीटर की लंबाई के साथ 30 किलो वजन का था। ऐसा माना जाता है कि इसे विलुप्त होने के लिए शिकार किया गया था। इसे इनाम द्वारा प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन इसके आवास में मानव अतिक्रमण का भी योगदान हो सकता है। आखिरी जंगली तस्मानियन बाघ 1910 और 1920 के बीच मारा गया था और उसके बाद आखिरी तस्मानियन बाघ 1936 में तस्मानियन के होबार्ट चिड़ियाघर में मारा गया था। नंबर 4, ग्रेट ऑक। ग्रेट ऑक उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी स्पेन के दक्षिण में पाए जाने वाला एक बड़ा और ना उड़ने वाला पक्षी था। इसकी औसत ऊंचाई 75 से 85 सेंटीमीटर और वजन लगभग 5 किलो था। ग्रेट ऑक एक शक्तिशाली तैराक था, जिसकी वजह से उसे भोजन के लिए पानी के नीचे शिकार करने में मदद मिलती थी। ऑक्स की आखिरी कॉलोनी एल्डी द्वीप पर रहती थी और 1835 तक वे सभी मारे जा चुके थे। इन पक्षियों में से आखिरी को 1844 में स्कॉटलैंड के सेंट किल्डा में 3 लोगों ने मार डाला था। वहां के लोगों के मुताबिक जब एक बड़ा तूफान आया तो उनका मानना था कि ऑक एक चुड़ैल थी और तूफान का कारण बन रही थी, इसलिए उन्होंने इसे मार डाला। नंबर 3, डोडो। डोडो मॉरिशस में पाए जाते थे। ये लगभग 1 मीटर लंबा था और इसका वजन 10 से 18 किलोग्राम था। हमारे पास डोडो की उपस्थिति का सबूत 17वीं शताब्दी के विभिन्न दृष्टांतों और लिखित खातों के माध्यम से है, इसलिए इसकी सटीक उपस्थिति अनसुलझी बनी हुई है। ये माना जाता है कि प्रचुर मात्रा में खाद्य स्रोतों जैसे कि बीज, जड़ और गिरे हुए फल की उपलब्धता और शिकारियों की सापेक्ष अनुपस्थिति के कारण पक्षी उड़ानहीन हो गया।
डच नाविकों ने पहली बार 1598 में डोडो का उल्लेख दर्ज किया था। डोडो को अंतिम बार 1662 में देखा गया था। नंबर 2, वूली मैमथ। मैमथ एक विशाल स्तनपायी था जिसे आधुनिक समय के हाथी से संबंधित माना जाता था। इसके पूर्वज लगभग 35 लाख वर्ष पहले अफ्रीका से उत्तरी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में फैले हुए थे। ये जीव 4 मीटर से अधिक लंबा था और इसका वजन 6 टन से अधिक हो सकता था। वे बड़े बड़े बालों से ढके होते थे और उनके घुमावदार दांत आसानी से 5 मीटर तक लंबे हो सकते थे। मैमथ अंततः 10,000 साल से पहले मनुष्यों द्वारा शिकार किए गए संयोजन और जलवायु परिवर्तन के माध्यम से अपने आवास के गायब होने के कारण गायब हो गए। माना जाता है कि वूली मैमथ की अंतिम आबादी आर्कटिक महासागर में रैंगल द्वीप से लगभग 1700 BC में गायब हो गई थी। नंबर 1, डायनासोर। दोस्तों, प्रचुर मात्रा में फॉसिल बोन्स, टीथ्स और ट्रैकवेज और अन्य कठोर सबूतों से पता चला है कि पृथ्वी कम से कम 23 करोड़ वर्षों तक डायनासोर का घर था। आपने डायनासोर से जुड़ी फिल्में तो देखी ही होंगी। वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया कि डायनासोर होते थे, लेकिन उनके मरने का या पूरी तरह से खत्म होने का आज तक किसी के पास कोई भी सबूत नहीं है। कुछ का कहना है कि वो जलवायु बदलने की वजह से मर गए और कुछ इसे ज्वालामुखी रोष से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 9 ऐसे जानवर जिनका धरती पर नामो निशान नहीं है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।